Hello, my dear students, or welcome in your EVS class. Here, my dear students, we are going to start chapter number first of your EVS book. So, kids, first of all, the name of the chapter that we are going to discuss is chapter number first. The name of the chapter is, as it is Unit 1, okay? So, in the Unit 1, the name of the chapter is Me and My Family. Okay, so here, my dear students, we will see about me and my family. Great. So, my dear students, first of all, let's see about family. What is a family? So, a family is a group of people who live together. Yes, of course, हम लोग भी एक फैमिली में ही रहते हैं, है ना? हम एक फैमिली में रहते हैं, हमारे साथ फैमिली मेंबर्स हमारे साथ ही रहते हैं. We have learned in class third also that the family can either be a joint or a nuclear family हो सकती है. Okay. नेक्स्ट फैमिली एंड इट्स इंपॉर्टेंस. फैमिली और उनकी इंपॉर्टेंस क्या, फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फैमिली देखिए, फैमिली सबसे पहले जितने भी हमारे मेंबर्स रहते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्रोवाइड लव, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू ईच अदर. हम सब जितने भी फैमिली मेंबर्स में लोग रहते हैं वो सब हमें लव करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ग्रेट. नेक्स्ट द एल्डर्स ऑफ द फैमिलीज आर बैकबोन ऑफ इट. ऑफकोर्स जो फैमिली में एल्डर्स होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे बैकबोन होते हैं. They see that all the children in the house live in a comfortable life, which means the children have to that means जो हमारे elders होते हैं, जैसे हमारे घर में मम्मा पापा, वो हमारा ध्यान रखते हैं बच्चों का. ठीक है, so it's very important. All of us celebrate the happy moments of our life with our family. So although we can relate that all of us celebrate happy moments, yes or no? जब भी हम families में होते हैं तो हम important days को सेलिब्रेट करते हैं एक साथ. वी एंजॉय फेस्टिवल्स विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एंड वी आर एबल टू कम इन स्कूल्स एंड स्टडी प्रॉपर्ली बिकॉज ऑल ऑफ अस अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय द एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली. सो इस वजह से हम कह सकते हैं हमारे एल्डर्स फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अब हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, कैसे चेंजेस आते हैं हमारी फैमिली के स्ट्रक्चर्स में. सबसे पहला स्ट्रक्चर में चेंज आएगा जब किसी का बर्थ होता है, फैमिली मेंबर्स में कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है ना. So when a child is born, he or she becomes a part of the family. That means एक नया member family में add हो जाता है. Next we have marriages होती है. ठीक है, so whenever as soon as a daughter of a family is married to a person, तो वहां पे क्या होता है, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एक नया मेंबर ऐड हो जाता है और जो डॉटर होती है उनकी, जिनकी फैमिली से वो डॉटर जाती है तो उनकी फैमिली में से एक मेंबर ऑफ कोर्स कम हो जाता है. ठीक है, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स में चेंज आते हैं. नेक्स्ट एडॉप्शन. कुछ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को, है ना. सो पेरेंट्स कभी कभी क्या, जो कभी कभी ऐसी फैमिलीज होती है जिसमें वो बच्चों को क्या कर लेते हैं, जाके अडॉप्ट कर लेते हैं. अडॉप्ट होगा तभी भी हम देखेंगे फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज होता है. यहाँ पे भी फैमिली मेंबर, एक नया मेंबर फैमिली में ऐड होता है. और रीजन हो सकता है जॉब के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि जॉब के सर्च में हम लोगों को जाना पड़ता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हमें पता है जिसकी वजह से हमें फैमिली को छोड़ना पड़ता है और कहीं जाके रहना पड़ता है. सो दिस इज ऑल्सो बी अ वन ऑफ द रीजन. ग्रेट. सो ये सारी चीजों की वजह से हमारी जो फैमिली है ना, उसमें स्ट्रक्चर चेंज होता है. दैट मीन्स या तो उसमें मेंबर्स ऐड हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एडॉप्शन क्या प्रोसेस रहता है. एडॉप्शन क्या है, जब हम लीगली किसी बच्चे को ले लेते हैं, ओके, मेक कर लेते हैं और उसको अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं लीगली. ओके, इन द टर्म्स लीगली, इट इज एडॉप्शन. ठीक है. द अडॉप्टिव पेरेंट्स गिव अ ग्रेट लव एंड अफेक्शंस टू द चिल्ड्रन इवन थ्रू द चाइल्ड इज नॉट बोर्न टू देम. ऑफ कोर्स वो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स होते हैं वो चाइल्ड को पूरा प्यार देते हैं, हालांकि उनका वो खुद का चाइल्ड नहीं होता है, तब भी उनको सारी प्रोटेक्शन, सारी की सारी चीजें प्रॉपरली वो वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं. Next, another type of parents are the foster parents. A foster parents is the one who look after the child as a part of the family for the particular time period. This happens when the parents of the child to whom it is born cannot look after him or her. तो यहाँ पे ये वाले पेरेंट्स होते हैं कौन से, फॉस्टर पेरेंट्स. ग्रेट. अब देखते हैं फैमिली एंड इट्स चेंज विद टाइम. कैसे टाइम के साथ फैमिली चेंज होती है. ठीक है, जैसे अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमने चीजें देखी ना कि किस वजह से हमारी फैमिलीज में चेंजेस आते हैं. मैरिज है ना, मैरिज हो रही है, या फिर अगर हम बात करें एक न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हो रहा है, तो हमें देखने के लिए मिलता है हमारी फैमिली में चेंजेस. ग्रेट.
सो यहाँ पे भी यही चीजें लिखी गई है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लिखा है हमारी फैमिलीज होती है न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ग्रेट। सो दे ओनली हैव पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियर फैमिली होगी वहां पे पेरेंट्स एंड उनके 1 या 2 चिल्ड्रंस उनके साथ रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में अगर हम बात करें उसमें हम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब एक साथ वहां पे रहते हैं, ठीक है, ये होता है, ग्रेट। तो ये देखो आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ भी दी हुई है, यहाँ पे आप फोटोग्राफ भी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ लिखा है अ फैमिली अ स्कूल ऑफ लर्निंग। फैमिली अ स्कूल ऑफ लर्निंग क्या है कि फैमिली क्या है, हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, हम फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। फैमिली हमारी एक फर्स्ट स्कूल क्यों है, क्योंकि फैमिली से हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है, कैसे बात करनी चाहिए, है ना, सारी की सारी चीजें हमें पता चलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी ऑल लर्न फ्रॉम अवर फैमिली मेंबर इज द मोरल वैल्यूज। जो मोरल वैल्यूज होती है सबसे पहले वो हम लर्न कर पाते हैं हमारी फैमिली की, और फैमिली हमें लर्न कराती है। तो सबसे पहले आपके फैमिली के लिए क्या लिखा है, सबसे पहले आपने ओबे करना है, रिस्पेक्ट करना है अपने फैमिली मेंबर्स की। स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलना है। टू टॉक पोलाइटली, हमेशा एक दूसरे से बहुत आराम से बात करनी है। एंड क्वारल नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एंड नॉट टू डैमेज बुक्स एंड बिलोंगिंग्स, को डैमेज नहीं करना। एंड नॉट टू स्क्रैच और स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। नेवर लव टू हेल्प पीपल हु are needy, to be kind to plants and animals, and to keep ourselves and our surrounding neat and clean. So ये सारे हमारे बेटा कुछ रूल है, ये छोटी सी समरी है। होप सो ये छोटा सा चैप्टर आपका फैमिली से रिलेटेड आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। ग्रेट, चलिए अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन बाय बाय।